है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो इसके अंदर आपके के लिए कोई इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। ये आपकी जो गाइडलाइन वगैरह आई हैं ओनली, ठीक है, इसके अंदर शेड्यूल अभी तक नहीं आया कि शेड्यूल कब का है एग्जामिनेशन का। तो शेड्यूल के लिए भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी जब भी आएगा। जैसे कि आपसे डिस्कशन हुआ था, पीछे हमने बताया था। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे, हमने कहा था कि एक वीक के अंदर आपका या तो शेड्यूल आ जाएगा या गाइडलाइन आ जाएंगी आपकी। ठीक है ना, तो गाइडलाइन फाइनली आ गई है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज यू अवेयर द पेंडेमिक COVID-19 is affected the whole nation and world badly. Keeping in view your specific request, uh, present situation and on the basis of your undertaking, the university is going to conduct the online examination only for UG PG E1 semester। तो E1 semester के एग्जामिनेशन है UG PG के। ओके, जुलाई 2021 के एग्जामिनेशन है। अब अगस्त लग चुका है। with the following instructions guideline, and you are expected to strictly follow these instructions guideline during the exam. The university assumes that you have gone through and understood these guideline, okay, instructions for online examination before appearing in the said exam। तो आपको इन गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा, इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको चलना होगा जो भी एग्ज़ाम अभी आगे होंगे ऑनलाइन। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेप टू बी फॉलोड बिफोर एग्जामिनेशन। तो बिफोर एग्जामिनेशन, पेपर शुरू होने से पहले आपको क्या क्या करना होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसमें, द कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर हिज वर्किंग एरिया इन ए प्राइवेट लोकेशन, प्रेफरेबली एट होम विद ए क्लीन डेस्क एरिया। तो आपके पास अपना प्राइवेट वर्किंग एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको पेपर देना होगा। ठीक है, तो आप अपना एरिया प्रिपेयर कर लीजिए जहाँ पर आपको पेपर देना है ऑनलाइन। ठीक है, उसकी तैयारी कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब UMC वगैरह जो काफ़ी बन रही है ना स्टूडेंट्स की, तो ये चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, जैसा भी आप एरिया बनाओगे अपने लिए, ठीक है ना, जिस जगह बैठकर पेपर दोगे, तो उस पे आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर अगर रहते हैं, ठीक है ना, उठ के नहीं जाना पड़ता आपको, तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही रहती हैं और आपका पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती, ना UMC बनेगी। ठीक है, मतलब काफ़ी डिफरेंट होता है ऐसे। तो उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या रहेगा। द कैंडिडेट शुड रिमूव अनअथराइज्ड मटेरियल लाइक बुक्स। तो आपको जहाँ पे आप बैठोगे, जो भी आपने अपनी प्राइवेट लोकेशन तैयार करी है पेपर देने के लिए, उस जगह से आपको अनअथराइज्ड मटेरियल लाइक बुक्स पेपर ETC अराउंड हिम हर, तो आपको ये चीज़ें आपको रिमूव कर देनी, हटा देनी है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड एंश्योर एंड नो बॉडी, मतलब कैंडिडेट जिसका भी पेपर है उसको एंश्योर कर लेना है कि उसके आसपास कोई भी ना हो, जैसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर एट्सेट्रा। ओके, इन इज अराउंड हिम हर वाइल अपेयरिंग इन एग्जाम। जब भी पेपर हो रहा होगा आपके पास आपका कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट चेक हिज हर मोबाइल। कैंडिडेट को चेक कर लेना है अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, PC को, दैट क्या, वेबकैम, माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्शन एट्सेट्रा, इन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, द कैंडिडेट शुड मेक हिम हर सेल्फ रेडी फॉर एग्जामिनेशन 30 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज शेड्यूल। तो कैंडिडेट को अपने आप को रेडी कर लेना है 30 मिनट्स पहले, पेपर देने से पहले 30 मिनट आपको अपने आप को रेडी रखना है पेपर के लिए। ओके, उसके बाद स्टेप टू बी फॉलो टू ज्वाइन द लाइव एग्जाम। जो भी एग्जामिनेशन का लिंक होगा जहाँ पर भी आपको बैठकर एग्ज़ाम देना है, जिस लिंक से आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो पेपर शुरू होने के बाद आपको क्या करना होगा देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन टाइमिंग विल बी 9:30 AM टू 12:30 PM। तो ये आपका मॉर्निंग सेशन रहेगा एग्जाम का। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू लॉग इन द गिवन लिंक
एट 9:05 AM। तो 9:05 पर आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है सुबह शार्प, एंड कैरी हिज हर वैलिड कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ विद हिम हर टू एस्टेब्लिश हिज हर आइडेंटिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब भी आप लिंक पर जाओगे लॉगिन करने के बाद, जैसे 9:05 पर आपको सुबह लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अपना जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है या आइडेंटिटी प्रूफ है आपका जो भी कॉलेज का है, तो वो आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक है ना, जो आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दिखाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रीड द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी केयरफुली एज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर एग्जाम। तो ये गाइडलाइंस हैं, ये आप पेपर शुरू होने से पहले एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। 4 पॉइंट देख लेते हैं, क्लिक ऑन द एग्जाम लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एट द गिवन ईमेल और व्हाट्सएप नंबर एज पर शेड्यूल। तो जो भी लिंक आपके पास भेजा जाएगा बाय यूनिवर्सिटी, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर पे, या आपके ईमेल आईडी पर, ओके। उसके बाद 5th पॉइंट देख लेते हैं, पार्टिकुलर क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल बिफोर 15 मिनट ऑन शेड्यूल डेट। जो भी डेट होगी, जिस भी डेट में आपका पेपर है, पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले आपके पास पेपर पहुंच जाएगा बाय ईमेल, जैसे भी आएगा, ओके। द कैंडिडेट इज एडवाइज टू नोट डाउन द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ऑन ए सेपरेट शीट बिफोर आंसरिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए आपको क्या करना होगा, अगर असुविधा ना हो तो आप क्या करें, अपना क्वेश्चन पेपर नोट कर लें किसी सेपरेट शीट के ऊपर। अदरवाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर उसको देखकर आपको करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। 6 पॉइंट देख लेते हैं, प्लीज गो टू वेरीफाइड यूर रोल नंबर। आपको रोल नंबर अपना वेरीफाई कर लेना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है सही से चेक कर लेना है। PRN नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, क्लास, सेमेस्टर, ETC बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर भी आपको देख लेना कि आपकी क्लास का है या किसी और क्लास का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ एनी क्यूरी कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट टू असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, नोडल ऑफिसर और सुपरवाइजरी स्टाफ ऑन ड्यूटी ऑफ द कॉलेज। तो ये सब नोडल ऑफिसर वगैरह जो भी आपके बनाए जाएंगे, ग्रुप जो भी होगा आपके ऊपर, जो भी टीचर्स होंगे, कोऑर्डिनेटर स्टाफ होगा या सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, जो भी ड्यूटी होगी कॉलेज के अंदर, जिसकी भी जो भी आपका प्रॉपर जो कंसर्न कॉलेज है, तो उससे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको कोई क्यूरी है क्वेश्चन पेपर में, किसी भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत आपको, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट, इफ द कैंडिडेट रिमेन्स फेल टू लॉग इन द एग्जामिनेशन लिंक। अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है लॉगिन करने में, लॉगिन नहीं कर पाता विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, दिए गए टाइम के अंदर, ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इन एनी सर्कमस्टांसिस, ओके। तो अगर लॉगिन नहीं कर पाते आप, किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाती है आपको, तो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखिए, नोट टू बी अलाउड अपीयर इन एग्जामिनेशन इन एनी सर्कमस्टांसिस। तो किसी भी परिस्थिति में उसको दोबारा से अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप फेल हो जाते हैं लॉगिन करने में। तो आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर रखना है, ठीक है। या आपका अगर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार अपने स्टाफ से डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपका कंसर्न स्टाफ होगा आपके कॉलेज का, ओके। उसके बाद स्टेप टू बी फॉलो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, अब आपका पेपर शुरू हो गया है, तो देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट डिस्प्ले हिज हर ब्लैंक आंसर शीट ऑल पेजेस टू द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑन ड्यूटी ऑन कैमरा बिफोर स्टार्ट और राइटिंग द पेपर। पेपर शुरू करने से पहले या राइटिंग शुरू करने से पहले आपको जो अपनी आंसर शीट है उसके सभी पेजेस ऑन स्क्रीन सुपरिटेंडेंट को दिखाने होंगे, सभी पेजेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट स्टॉप राइटिंग हिज हर पेपर ओनली व्हेन आस्क्ड बाय द सुपरवाइजरी स्टाफ। जब भी आपसे सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजरी स्टाफ के द्वारा, जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, उनके द्वारा पूछा या कहा जाएगा तो आपको लिखना बंद करना या शुरू करना होगा, ओके। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट हिज हर एग्जाम विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन। तो जो भी टाइम प्रेस्क्राइब्ड है पेपर का जो भी टाइम है मैक्सिमम, उसके अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा, उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा।
द कैंडिडेट मस्ट ओनली यूज द आंसर शीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट है पेपर दे रहा है तो उसको पेपर देना है, आंसर शीट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है ना, उसके ऊपर पेपर देना है। द कैंडिडेट मस्ट प्लेस हिज हर फोन वेब कैमरा प्रेफरेबली एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंडेड कैंडिडेट मस्ट प्लेस देयर फोन वेब कैमरा एट देयर राइट साइड। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपको राइट साइड अपना कैमरा या फ़ोन रखना है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट साइड अपना कैमरा या जो भी कैमरा वेब कैम जो भी है आपका रखना होगा, ठीक है, ताकि आपका पूरा फेस या आपके साइड में जो भी जगह है आपको मतलब उनको सब कुछ ऑब्जर्व हो सके आसानी से, राइटिंग हैंड भी दिखाई दे सके। आंसर सीट कुड बी विजिबल, मतलब आंसर सीट भी आपकी विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना करना जैसे यूएमसी बन सकती है, मान लो ये कैमरा या फ़ोन की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, ओके, यहाँ पर आपकी सीट है, जो भी आप लिख रहे होंगे तो ये सीट इसके अंदर आनी चाहिए, नीचे दिखना चाहिए कि भी हाँ इस सीट पे आप लिख रहे हैं, ओके। जैसे कैमरा की स्क्रीन से में नहीं आ रही, ये कवर नहीं हो रही, तो इस केस में आपकी यूएमसी बन सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नो अदर पर्सन शुड बी प्रेजेंट नियर हिज हर एंड ही सी मस्ट नॉट यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉचेज, टेबलेट, पेन ड्राइव ईटीसी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आपको यूज नहीं करने हैं, ना आपके पास कोई आपके रूम में जहाँ पर भी आप पेपर दे रहे हैं वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो द सुपरवाइजरी स्टाफ में आस्क टू रोटेट द कैमरा एट 360 अराउंड द डेस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। जैसे आपकी तरफ से कोई भी अगर ऐसा महसूस होता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर जो है आपको कह सकता है कि जो अपना वेबकैम है या अपना मोबाइल फ़ोन का जो भी कैमरा है उसको 360 रोटेट करे, रूम के अंदर दिखाए कि भी कोई और तो नहीं प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है ना, 360 डिग्री पे रोटेट करवाया जा सकता है आपका कैमरा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आपकी पोजीशन से आपको उठकर नहीं जाना है जब तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। एनी अनऑथराइज्ड मूवमेंट और डाउटफुल एक्टिविटी, कोई भी अनऑथराइज्ड मूवमेंट हुई, आप उठकर गए या डाउटफुल एक्टिविटी हुई तो मे कंस्टिट्यूट एन अनफेयर मीन केस, यूएमसी आपकी बन सकती है, ओके। तो ऐसा ना करें, अवॉइड करें ये चीज़ें। उसके बाद स्टेप फॉर अपलोडिंग सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स, तो आपको आंसर शीट्स अपलोड करने के लिए क्या क्या फॉलो करना है या कैसे करनी है। फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट शो हिज हर यूज्ड आंसर शीट ऑल पेजेस बिफोर स्कैनिंग टू द सुपरवाइजरी स्टाफ ऑन कैमरा आफ्टर द एंड ऑफ एग्जाम। तो सुपरवाइजरी स्टाफ को आपको क्या करना होगा, जो आंसर शीट आपने लिखी है कंप्लीट होने के बाद आपको उसके बाद भी वो सारे पेजेस उनको दिखाने होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो लिखने से पहले भी आपको शीट के पेज दिखाने हैं और लिखने के बाद भी आपको पेज दिखाने सारे के सारे एंड ऑफ एग्जाम, ओके, स्कैन करने से पहले। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट स्कैन हिज हर आंसर शीट इनटू पीडीएफ फॉर्मेट इन ए सिंगल फाइल। तो पीडीएफ फाइल आपको बनानी होगी, सारी शीट्स जितने भी हैं उनको फोटो उतार के उनको सारी को ऐड करना, एक पीडीएफ फाइल बनानी सिंगल, ठीक है ना, मर्ज कर देने सभी पेजेस को स्कैन करके। उसके बाद क्या कहा गया है, फाइल विद द टाइटल पेज हैविंग रोल नंबर एंड अदर डिटेल, ठीक है, जो टाइटल पेज होगा उसका वो फर्स्ट पेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें अदर डिटेल जो भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद प्लीज़ डू नॉट मेंशन हिज हर नेम, रोल नंबर और एनी साइन एक्सेप्ट एट स्पेसिफाइड पेज इन द आंसर शीट। जो भी आपकी आंसर शीट होगी उसका जो भी स्पेसिफाइड पेज होगा जिस भी चीज़ के लिए बनाया गया है, मान लो फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज, कवर पेज, उसके ऊपर आपको अपनी डिटेल लिखनी होती है। अगर बाकी के पेज पर आपका कोई भी ऐसा कॉलम नहीं बना हुआ जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना कि भी मेंशन हो यहाँ पे रोल नंबर लिखें, तो अगर ऐसा है तो आपको लिख देना है, अदरवाइज अदर पेजेज पे, स्पेसिफिक पेज पे आपको लिखने की बजाय अदर पेज पे आपको कोई भी आपका नेम रोल नंबर नहीं डालना है। ओनली फ्रंट, जब तक प्रेस्क्राइब्ड पेज पर ना पूछा जाए
उसी पेज पर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे फ्रंट पेज पर डिटेल होती है तो फ्रंट पेज पे डालनी है आपको, अदर पेज पे कोई ऑप्शन नहीं तो अदर पेज पे नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड हिज हर PDF फाइल विद इन द गिवन एडिशनल 45 मिनट्स। तो आपको जैसे 12:30 आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, उससे प्लस आपकी 45 मिनट्स और दी जाएंगी पेपर की जो आंसर शीट है वो PDF अपलोड करने के लिए या स्कैन करने के लिए। सारा काम इन 45 मिनट में करना है, अपलोड भी करनी है, स्कैन भी करनी है, फोटोज कैप्चर करने हैं जो भी, और PDF भी बनानी है और अपलोड भी कर देनी है, ओके। मतलब 1:15 तक आपको अपनी फाइल अपलोड कर देनी है फाइनली। द लिंक विल बी डिसेबल्ड एट 1:30, 1:30 पर लिंक डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। उसके बाद इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न टू मेक श्योर दैट ईच अपलोड इज क्लियर एंड लेजिबल। जो आप अपलोड करेंगे पेजेज आपके जो क्लियर होने चाहिए PDF फाइल के, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए आपकी फाइल, ठीक है ना, ताकि इजिली रीडेबल हो। फिफ्थ पॉइंट, if in any case candidate have not upload his or answer sheet, then hard copy of his her answer sheet will not be evaluated and candidate will be shown as absent। देखिए अगर आप अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है ना, आपने अपलोड नहीं करी ये सीट PDF अपनी, उसके बाद जो PDF जो आपकी सीट है, ओरिजिनल आंसर सीट है आपकी, वो आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं मतलब हार्ड कॉपी, वो इवेलुएटेड नहीं करी जाएगी आपकी। जब तक आपकी PDF नहीं सबमिट होगी टाइमली, तब तक आपकी हार्ड कॉपी इवेलुएटेड नहीं होगी, ठीक है ना, आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, रिजल्ट में आपके एब्सेंट आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द complete examination process candidate must maintain the examination rules regulations, otherwise candidate will be reported under examination rule for violation of rules and an UMC case will be registered against his her। तो आपको सभी रूल्स का पालन करना होगा, जो भी रेगुलेशन रूल्स गाइडलाइंस अभी जो भी बताई जा रही हैं आपको या जो भी इस लेटर में दी गई हैं उनको फॉलो करना है। अगर नहीं करोगे तो आपकी UMC जो भी इनका एक्ट होता है यूनिवर्सिटी का UMC एक्ट, तो UMC आपकी रजिस्टर की जा सकती है आपके अगेंस्ट। उसके बाद आफ्टर अपलोडिंग द आंसर शीट द हार्ड कॉपी मस्ट बी डिस्पैच्ड थ्रू स्पीड पोस्ट टू द स्पेसिफाइड नोडल ऑफिसर ऑफ द कॉलेज कंसर्न। जैसे ही आपका पेपर मतलब जो भी आपकी ये होंगी हार्ड कॉपी होंगी आंसर शीट की, वो आपको कहाँ पर भेज देनी है ये आपको डेट बाद में बता दी जाएगी। नोडल ऑफिसर को आपको डिस्पैच कर देनी है बाय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको नोडल ऑफिसर को पहुंचा देनी है अपनी आंसर शीट। आठवां पॉइंट देख लेते हैं, इन केस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जाम अराइजेज, अगर कोई प्रॉब्लम आपको रिलेटेड टू एग्जाम है या हो रही है, अराइजेज हो रही है, कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट टू असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नोडल ऑफिसर्स ऑफ कंसर्न कॉलेज और थ्रू ईमेल ऑन onlineexam@cdlu.ac.in। ओके, तो इस ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ये परफॉर्मा है भाई, आपको सभी को सबमिट करना है जिनको भी एग्जामिनेशन देने हैं ऑनलाइन। अपना जो भी आपका कॉलेज है, कंसर्न कॉलेज है, आपके चेयरपर्सन है, उनको आपको ये दे देना है। बाकी इसके अंदर बताया नहीं गया है कि कहाँ पर ये परफॉर्मा दिया गया है। तो जिस भी डिपार्टमेंट से हैं आप, यूनिवर्सिटी से हैं तो यूनिवर्सिटी में जमा करवा दीजिए अपने डिपार्टमेंट में, अदरवाइज आप कॉलेज से हैं तो कॉलेज में जमा करवा दीजिए। तो ये सब आपको करना होगा। अंडरटेकिंग देखिए क्या क्या करना है, परफॉर्मा फॉर कंसेंट अंडरटेकिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर जुलाई 2021। तो देख लेते हैं क्या क्या भरना है आपको, परफॉर्मा क्या है। ये इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये पेज नंबर आपका है पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इस पेज का लिंक हम अटैच कर देंगे स्पेशली इसी पेज का, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या क्या भरना है आपको, इसमें कॉलम में भरना आपको नेम ऑफ स्टूडेंट एज ऑन यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर, जो कि एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कोर्स या क्लास आपको यहाँ पे भर देनी है, आपका कोर्स कौन सा है, BA BSc BCom
थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पे क्या करना है, सेमेस्टर मेंशन करना है थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में। फ्रेश, रीअपियर, इफ एनी, जो भी आपका है, फ्रेश है, इम्प्रूवमेंट है, रीअपियर है, मर्सी चांस, जो भी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको इस कॉलम में डाल देना है, ठीक है ना। क्लियरली दिख रहे होंगे ना ये चीज़ें तो आपको, देखिए इसमें, और यहाँ पे भी कर देनी है डिटेल्स आपको। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट या कैंडिडेट, क्लास आपको सेकंड में लिखनी है। उसके बाद आपका सेमेस्टर कौन सा है, रीअपियर है, फ्रेश है या क्या है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको भर देना है। पीआरएन नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, या रजिस्ट्रेशन नंबर। नेम ऑफ कॉलेज या डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नेम या कॉलेज का नेम। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देनी है। तो व्हाट्सअप नंबर जो जिस पे व्हाट्सअप चलती है, मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना जो आपका चलता है, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग क्या करना है, यहाँ पे आपका आपका नेम लिख देना है, आपका फादर नेम यहाँ पे लिख देना है। तो ये सब क्या है, इसमें कुछ पूछा गया है, आई अंडरटेकिंग, आई विल अदियर विद शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड एंड विल नॉट बी क्लेम फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो आपसे ये लिया जा रहा है अंडरटेकिंग की जो भी ऑनलाइन एग्जाम होंगे उनके बारे में मुझे पता है, ठीक है। जो भी शेड्यूल आएगा मैं उसमें एग्जामिनेशन दूंगा, और जो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उनके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए मैं क्लेम नहीं कर रहा। फर्दर आई अंडरस्टूड दैट द ऑप्शन गिवन बाई मी मे बी ट्रीटेड एज फाइनल, तो ये आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। उसके बाद आई एग्री विद टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर एज मेंशन इन नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड अलाउ यूनिवर्सिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ों की मैं परमिशन देता हूँ, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो मैं दूंगा, उसको अलाउ करता हूँ, ठीक है। आई विल अरेंज हार्डवेयर, तो जो भी हार्डवेयर होगा, वीडियो कैमरा, जो भी कैमरा है, वेब कैम है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, कनेक्टिविटी अच्छी, तो ये सब आप खुद अरेंज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, आई डू हियर बाई अंडरटेक दैट आई विल नॉट क्लेम फॉर माल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर, अगर अपना हार्डवेयर फेल हो जाता है उसके लिए मैं क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। अपलोडेड ब्लर इमेज के लिए भी वो मेरा ही यहाँ पे फॉल्ट होगा। तो ये सब आपको अंडरटेक या दे देना है। आई विल नॉट लीव माई पोजिशन, आपको उठ के नहीं जाना या मैं उठ के नहीं जाऊँगा। आई अंडरस्टैंड दैट एनी डाउटफुल एक्टिविटीज ऑफ माइंड में कंस्टिट्यूट अनफेयर मीन्स केस, कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी है तो मतलब यूएमसी बना दी जाए। उसके बाद आई एम नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द ऑफलाइन मोड एग्जाम हेल्ड इन जुलाई 2021। आई एम नॉट अपीयरिंग या अपीयर्ड, मैं अपीयर या अपीयरिंग नहीं हुआ था जो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुए थे। तो जिन्होंने ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिए सिर्फ उनके लिए ये पेपर होंगे ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये फॉर्म आपको जमा करवा देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं भाई, ऑनलाइन एग्जाम फॉर यूजी पीजी एग्जाम, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द स्टूडेंट मस्ट हैव टू सबमिट हिज हर ऑप्शन टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जाम, ऑप्शन वंस गिवन विल बी फाइनल। तो ये आपका फाइनल डिसीजन होगा भाई सबमिट करते ही, ठीक है ना। इसके बाद आपके ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद एवरी स्टूडेंट हैज़ टू फर्निश एंड अंडरटेकिंग थ्रू द चेयरपर्सन ऑफ द, तो देखिए भाई आपको जो भी अंडरटेकिंग लेना है वो कहाँ पर लेना है, किसके थ्रू लेना है, अंडरटेकिंग थ्रू द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हैं तो चेयरपर्सन से, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न कॉलेज से, टू द इफेक्ट दैट ही सी विल अरेंज ऑल रिक्वायर्ड डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा, गुड क्वालिटी इंटरनेट स्पीड फैसिलिटी विद हिम हर एंड ही सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच अरेंजमेंट एट हिज हर ओन लेवल। तो या तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का आपसे ये लेगा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप, या आपका जो कॉलेज है प्रिंसिपल है आपके वो लेंगे ये लेटर, ठीक है। आपकी जो भी अंडरटेकिंग लेटर है वो जमा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, द यूनिवर्सिटी नोट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रॉपर माल फंक्शनिंग ऑफ हिज हर नेटवर्क प्रॉब्लम। तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इन सब के लिए, अगर आपका इंटरनेट फेल हो जाता है, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, या अदर आपका हार्डवेयर फेल हो जाता है कंप्यूटर, या कोई भी दिक्कत होती है तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। द स्टूडेंट हैज़ टू कलेक्ट हिज हर ब्लैंक आंसर शीट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज नोडल सेंटर असाइन टू हिम हर। तो भाई देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आंसर शीट है वो कहाँ से मिलेंगे आपको, द स्टूडेंट हैज़ टू कलेक्ट हिज हर ब्लैंक आंसर शीट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट से मिलेंगी
या कॉलेज से मिलेंगी या नोडल जो भी आपका ऑफिसर होगा, जो भी आपको असाइन किया गया उससे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद he she will also be responsible for submitting the used answer book to the assigned nodal and center। जो भी नोडल सेंटर आपका बनाया जाएगा वहाँ पर आपको अपनी ये हार्ड कॉपी उनकी सबमिट कर देनी है आंसर शीट की, यूज्ड आंसर शीट की, कॉलेज डिपार्टमेंट अप टू गिवन टाइम। जो भी टाइम है उसके अंदर, जो भी टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपको सबमिट करनी है, ठीक है। ये तो डेट बता दी जाएगी कि कब तक आपको, जैसे हर रोज डेली आपके एग्जाम चल रहे हैं तो एकदम से तो आप आंसर शीट भेज नहीं सकते यूनिवर्सिटी में या नोडल ऑफिसर को, तो इसका कुछ टाइम मिलेगा आपको, वो बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी विल रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन्ड, मतलब यूनिवर्सिटी कभी भी पोस्टपोन कर सकती है एग्जाम को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट, द स्टूडेंट मस्ट विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ एग्जाम शेड्यूल। जो एग्जाम शेड्यूल आएगा उसके लिए आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, या हम भी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट सेपरेट अंडरटेकिंग ऑप्शन फॉर मेन रीअपियर एग्जाम। अगर आपका पेपर मेन का है तो मेन के लिए आपको अलग परफॉर्मा भेजना होगा, अगर आपका पेपर रीअपियर का भी है तो रीअपियर के लिए अलग। तो अगर आपके रीअपियर है और रेगुलर के भी आपको दे रहे हैं, मतलब देने हैं आपको पेपर, तो 2 फॉर्म आपको भरने होंगे, एक रीअपियर के लिए और एक रेगुलर के लिए, ओके। अलग अलग अंडरटेकिंग लेटर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और भी अगर शेड्यूल कुछ गाइडलाइंस और आती हैं तो आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी टाइमली, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।